अभी जो है ईरान और ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन, कतर जैसे देशों पे ईरान ने हमला कर दिया है। तो इस जो युद्ध चल रहा है इसका भारत पर क्या असर होगा, तो इसमें हम इसको समझेंगे इसका जो असर है भारत पर क्या पड़ेगा और विश्व पे इसका जो है क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं मैप के थ्रू। तो यहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो तेल क्षेत्र है, क्योंकि जो फारस की खाड़ी है वो दुनिया की लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से निकलता है, यहीं से निर्यात किया जाता है। तो दुनिया का जो 20% तेल का क्षेत्र है वह फारस की खाड़ी है, जिसमें इराक का कुछ तेल क्षेत्र है और ईरान का है, कुवैत का है, सऊदी अरब का कुछ तेल क्षेत्र है और यूएई का तेल क्षेत्र है और ओमान का तेल क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों से, इन फारस की खाड़ी के किनारे जो तेल क्षेत्र हैं वो लगभग 20% दुनिया के तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का स्थान रखते हैं। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ईरान अमेरिका का समर्थक नहीं है बल्कि अमेरिका का विरोधी है। तो इन जगहों पे अमेरिका जो है अपनी जो है संस्था बनाया हुआ है और अमेरिका ही अपनी कंपनियों के द्वारा ही यहाँ से पेट्रोल को निकलवाता है। तो ईरान जो है अमेरिका का हो जाता है खिलाफ। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे निकल के आती है वह है हरमुज जल संधि। ईरान पे जब अमेरिका ने हमला किया, इसराइल ने हमला किया, तब ईरान के इस्फहान शहर पे हमला किया और तेहरान में हमला कर दिया। तो जब हमला किया तो ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं हमला किया बल्कि ईरान ने कुवैत के ऊपर भी हमला किया, यूएई पे भी हमला किया, सऊदी अरब पे भी किया, ओमान पे भी किया, बहरीन पे भी किया और इराक में भी कुछ क्षेत्र में किया। तो उन क्षेत्रों में ईरान जो है हमला कर रहा है जहाँ पे उसके यूएसए के, अमेरिका के जो है बेस बने हुए हैं, उन जगहों पे ईरान हमला कर रहा है। तो अब इस युद्ध जो चल रहा है, तो युद्ध चलने लगा, तो इस युद्ध में भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा। हम तो यहाँ पे हैं, ईरान यहाँ है और फारस की खाड़ी यहाँ है, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत जो है कच्चा तेल, जो गैस का जो आयात करता है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 80 से 85% कच्चे तेल का आयात विदेशों से करता है। और जिसमें 80 से 85% में लगभग 50 से 55% कच्चे तेल और गैस का जो आयात है, जिसको एलपीजी एलएनजी कहते हैं, उसको जो है लगभग 50 से 55% इसी खाड़ी देशों से करता है, जिसमें सऊदी अरब और यूएई। तो ये जो 50 से 55% जो कच्चा तेल भारत के लिए आता है वो इसी चैनल से होके आता है, इसी स्ट्रेट से होके आता है, जिसको हम हार्मुज जल संधि कहते हैं। और हार्मुज जल संधि जो है वो ईरान और यूएई के बीच में है। तो अब ईरान और यूएई के बीच में है और ईरान इसको बंद कर दिया है। हालांकि औपचारिक रूप से कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसने हार्मुज जल संधि को बंद कर दिया। अब हार्मुज जल संधि को बंद कर देगा तो पहली बात तो विश्व का जो 20% कच्चा तेल यहाँ से निर्यात हो रहा था वो बाधित हो जाएगा, तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। और फिर दूसरा ये जो है ये भारत पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा। तो भारत को जो है इस 50 से 55% तेल की आपूर्ति करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। जो लैटिन अमेरिका के देश हैं वहाँ से तेल को मंगाने पड़ेगा, रूस पे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अमेरिका तो पहले से ही भारत को चाह रहा है कि भारत हमारे यहाँ से कच्चा तेल और जो भी सामान है वो आयात करे, तो अमेरिका से आयात करना पड़ेगा। तो दिक्कत यहाँ पे इस बात की है क्योंकि जो कीमत है, जो यहाँ से मंगाने में रास्ते में जो इसका कीमत होती थी वो कम पड़ती थी, लेकिन जब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा तो इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ेगी तो उसका असर भारत के लोगों पर भी दिखेगा। जब पेट्रोल का कीमत भी बढ़ सकता है और महंगाई भी भारत में बढ़ सकती है और भारत का जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आयात महंगा हो जाता है तो व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो भारत पर भी इसका ठीक ठाक असर हमको दिखता है। तो भारत इससे दूर नहीं है। हालांकि जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है राजनीतिक रूप से, वो भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो इजराइल गए हुए थे, तो भारत के हित के लिए गए हुए थे, जिसमें उन्होंने जो है एफटीए के, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते के लिए वो गए थे। हालांकि अभी तक कोई जो है औपचारिक दस्तावेज नहीं निकल के आया है, किसी रिपोर्ट में नहीं आया हुआ है, लेकिन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो इसराइल की जो रक्षा तकनीक है उसको और जो है कृषि तकनीक है उसको जो है इसराइल से प्राप्त करने के उद्देश्य से गए हुए थे। हालांकि अभी तब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री की भी तीखी आलोचना हो रही है कि आप जो है इसराइल जाके जो है
इजराइल का समर्थन कर रहे हो, जबकि भारत जो है पहले से ही फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा है। हालांकि जो भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे वह भारत का मुद्दा है। तो यहाँ पे जो इस युद्ध से थोड़ा सा अलग है। हालांकि भारत ने इस युद्ध पे अपनी कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दी हुई है, लेकिन जो नुकसान होगा वह नुकसान साफ तौर पर हमको दिख रहा है कि हार्मोज जल संधि बंद हो चुकी है। तो बंद है तो लगभग भारत के पास अपना 10 दिन का जो है स्टॉक रहता ही है कि हाँ हमारे पास 10 दिन का जो है, अगर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो 10 दिन तो आराम से चल जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है भारत को वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर जाना पड़ेगा, दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। तो तेल जो है भारत में महंगा हो सकता है, जो गैस है वो भी महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई पर असर दिखेगा, अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखेगा और जो है व्यापार घाटा भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ है। अगर आपको समझ में आया हुआ है, बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।